में समझ में आ गया होगा। अगर इस यात्रा में जाना है तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इग्नाइट कर सके उसको रखिए, खुद को तैयार करिए कि मुझे इस हीट को धारण करना है, राइट। फिर अपनी ट्रेजेक्टरी को, आपको पता है कि जो आपकी तैयारी के शुरुआती दौर होगा वो सबसे कठिन होगा। अगर इसी ग्रेविटी में तुम 3 से 4 महीना लिख लो, अगर आज से तुम तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो 3 to 4 मंथ सबसे डिजास्टर्स होते हैं। शुरुआत में क्या होता है, थर्स्ट ज्यादा मिलता है, 2 महीने जो है बहुत आप तेजी से पढ़ोगे, तीसरा चौथा महीना आप अचानक से डाउन हो जाओगे। अगर ये चौथा महीना जो है तुमने सही से निकाल लिया और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखा तो 5वें महीने में आप 5वें 6ठे महीने में आसानी से जाओगे। लेकिन चौथे महीने आते आते तुमने महसूस किया होगा आपका डाउनफॉल शुरू होता है, और उस समय अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, अपने टीचर से बात नहीं की, खुद को इग्नाइट नहीं किया, तो फिर आप ट्रेजेक्टरी से हट जाओगे। और इसके बाद अगर कंटिन्यू रखा तो सफर तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर है? विश्वास से बात अपनी शुरू करो और पीक्यू पर आओ। आज से तुम्हारी, अगर तुम, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के लिए बहुत तेज लाल होना, बहुत तेजू लाल होना, बहुत ही जो है गोल्ड मेडलिस्ट होना जरूरी नहीं, तुम्हारे सामने है। पीक्यू होना जरूरी है इन एवरी बिहेवियर, इन योर थॉट्स, इन योर डेली रूटीन, इन योर थिंकिंग प्रोसेस, इन योर बिहेवियर, सभी में तुम्हारा परसिस्टेंट होना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। क्यों तुमसे प्री मेंस इंटरव्यू कराते हैं, इतना करने के बाद भी जाके उसका ट्रेनिंग कराते हैं। तुम्हारा बहुत धैर्य देखा जाता है कि सामने एक व्यक्ति गाली दे रहा है, आपने देखा कोविड टाइम में 2 डीएम ने अपना जो है आपा खो दिया, क्या हालत हुई, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी। परसिस्टेंस ऑफ बिहेवियर कि तुम जो है वो बिल्कुल ही नियत बने रहोगे, तुम्हारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये होता है परसिस्टेंस होना। ठीक है, तो आपका अगर हम डेली पढ़े तो हम डेली पढ़ेंगे, हमारा व्यवहार यही रहेगा। बार बार मानसिक कुछ अरे यार बोर हो गए हैं, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं ये नहीं करना है मुझे। इसके बाद एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों डेवलप करो। किसी भी समस्या को बहुत बड़ा करके मत बोला करो, नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। रिवीजन करना है, छोटा छोटा रिवीजन करो। किसी को बोल दो कि तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, मैं उसको सुनकर याद रखूंगा। आप मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। कई तरीके हैं आपके पास। और स्किल्स, बिना स्किल्स के ये युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करोगे तो कभी भी आपकी पर्सनालिटी आपको उस तरह नहीं बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर आप अपने लिए 30-35 मिनट पढ़ने के लिए नहीं निकालते हो, खुद को अपने आप को नर्चर करने के लिए नहीं निकालते हो, कभी भी काम नहीं चलेगा। अगर आपका पेन नहीं चलता, सोच रहे कि पढ़ ले तो लिख लेंगे, कभी भी नहीं होगा। अगर आप अपने आप को रिवीजन स्किल में नहीं डाल रहे हो तो कभी भी काम, अगर आपके टाइम टेबल में रिवीजन नहीं है, कुछ एक तरफ पढ़ते जाओगे, दूसरा रेत के निशान जो है मिटते चले जाएंगे। ठीक है, खुद को काम करना नहीं आता, खुद से डेली पूछना है कि मुझे कैसे करना है। जो सुबह, कल सुबह मेरी 6:30 बजे क्लास है मेडिटेशन की, आओ वहां पर बैठते हैं, बात करते हैं। खुद को शांत रखना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल मुझे पता नहीं, कई लोग वर्ड जो है मैंने देखा, कई लोग जीमेल नहीं बना पाते हैं, तो वो सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और खुद को ऑर्गेनाइज करना सीखो।